I am the mother of a 7-year-old boy who happens to be on autism spectrum. ऑटिज्म की जो न्यूज़ होती है वो एक ऐसी न्यूज़ है जिसको सुनने के लिए कोई पेरेंट कभी तैयार नहीं होते। उन्होंने हमें कहा कि ऑटिज्म का ना कोई कारण है और ना ही निवारण। आपको वो बातें बताई जाती हैं, देखने को मिलती हैं जो आपने कभी नहीं देखी, कभी नहीं सुनी। Hello everyone, my name is Pragya. I am the mother of a 7-year-old boy who happens to be on autism spectrum. आज से 5 साल पहले मुझे उसके ऑटिज्म के बारे में पता चला और वहाँ से मेरी एक जर्नी शुरू हुई जो किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं थी। हमने इन 5 सालों में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। कुछ ऐसे पल आए जिन्होंने हमारे दिल को छू लिया, पर वहीं कुछ ऐसे पल भी आए जिन्होंने हमारा दिल तोड़ कर रख दिया। लेकिन आज जिस तरह मेरे बेटे ने प्रोग्रेस की और जिस लेवल पे वो आ गया है, उसने मुझे इंस्पायर किया कि मैं उसकी और अपने परिवार की स्टोरी को सबके साथ शेयर करूं। और इसी सोच के साथ मैंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है व्हेन आई मेट द अनएक्सपेक्टेड, अ गाइड फॉर ऑल पेरेंट्स। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अमेजोन पर अवेलेबल है। कमिंग बैक टू माई स्टोरी, जब 5 साल पहले अपने सेकेंड बर्थडे के बाद भी मेरे बेटे ने बात करना नहीं शुरू किया तो हम सबको थोड़ा स्ट्रेस होने लगा। इसी ख्याल के साथ कि शायद बच्चों के बीच में रहे तो बोलने लगे, हमने उसको पास के ही एक प्ले स्कूल में एडमिट करा दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद हमें टीचर का फ़ोन आया जिसने कहा कि ऐसे और भी बहुत से बच्चे हैं क्लास में जो उसी की एज ग्रुप के हैं लेकिन बात नहीं करते, बट वो आसपास के माहौल से एंगेज्ड हैं। वो समझते हैं कि टीचर क्या कह रहे हैं, वो समझते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं और वो उनमें इंटरेस्ट दिखाते हैं। लेकिन वहीं मेरा बेटा तो जैसे अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है, उसको नहीं पड़ा उसके आसपास क्या हो रहा है। एंड इसलिए टीचर ने हमें सजेस्ट किया कि हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। आई थिंक उसके डेवलपमेंट में जो गैप्स थे वो हमें दिखाई तो दे रहे थे, बट जानकारी की कमी के कारण हम पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे थे कि क्या प्रॉब्लम है। शायद हमें प्रोमिनेंटली सिर्फ स्पीच का गैप दिखाई दे रहा था। एनीवे, डॉक्टर ने हमें कुछ टेस्ट रिकमेंड किए और उन सबसे हमें पता चला कि उसको ऑटिज्म है। ऑटिज्म की जो न्यूज़ होती है वो एक ऐसी न्यूज़ है जिसको सुनने के लिए कोई पेरेंट कभी तैयार नहीं होते। इट फील्स लाइक द वर्ल्ड हैज कम टू एन एंड। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। हम जानना चाहते थे कि अब क्या करें। ऐसे वो कौन से ट्रीटमेंट हैं जो हमारे बच्चे को ठीक कर देंगे, ऐसी वो कौन सी दवाइयाँ हैं जिससे वो बाकी बच्चों जैसा हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर ने हमें बताया कि ऐसा कुछ नहीं, इट्स अ लाइफ टाइम कंडीशन और वो शायद बाकी बच्चों जैसा कभी ना हो पाए। उन्होंने हमें कहा कि ऑटिज्म का ना कोई कारण है और ना ही निवारण। ऑफ कोर्स देयर आर मल्टीपल थेरेपीज जो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर देंगे। और उन्हें रेकमेंड किया कि हमें जल्दी से जल्दी उस सबके साथ शुरुआत कर देनी चाहिए, लेकिन वो शायद बाकी बच्चों जैसा कभी नहीं हो। ये भी हो सकता है कि वो कभी ना बोले, और अगर बोले भी तो एक रोबोटिक या फिर फंक्शनल तरीके से बात करें। यहाँ से मेरी और मेरे परिवार की जर्नी स्टार्ट हुई ऑटिज्म के बारे में, जहाँ हमें इसके बारे में नाम भी नहीं पता था। हमने इसके बाद बहुत सारे थेरेपीज़ को ट्राई किया, बहुत सारे इंटरवेंशंस को ट्राई किया, और उनमें से क्या क्या किस तरह वर्कआउट करा उसके बारे में मैं वीडियो में आगे बात करना चाहूँगी। बट पहले मैं वो बताना चाहती हूँ कि किस तरह ऑटिज्म एक आम इंसान की लाइफ को बदल के रख देता है, किस तरह वो आपकी लाइफ में एक 360 डिग्री टर्न लेके आ जाता है। सबसे पहला, इट्स लाइक एन इन्फॉर्मेशन ओवरलोड फॉर एनीबडी। आपको वो बातें बताई जाती हैं, देखने को मिलती हैं जो आपने कभी नहीं देखी, कभी नहीं सुनी। एंड मेनी अ टाइम्स दोज थिंग्स डोंट इवन मेक सेंस टू यू एट अ कॉमन सेंस लेवल। लाइक टू गिव यू एन एग्जाम्पल, हम सब ने बचपन से पढ़ा है कि हमारे 5 सेंसेस होते हैं, लेकिन जैसे ही ऑटिज्म हुआ मुझे मालूम पड़ा कि हमारे 5 नहीं बल्कि 8 सेंसेस होते हैं, विच कैन बी फर्दर कैटेगराइज इनटू 21 और इवन मोर सेंसेस। एंड आई वाज लाइक, ये कब हुआ, ये मैंने क्यों नहीं पढ़ा, मुझे क्यों नहीं कभी पता चला। सिमिलरली मैं एक वर्कशॉप के लिए गई थी विच वॉज प्राइमरली ऑन हाउ टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग, और वहाँ पे हमें थेरेपिस्ट ने बोला कि भाई बताइए क्या चीज़ होती है आपके हिसाब से जो नंबर 1 रिक्वायरमेंट होती है फॉर राइटिंग। सबने कहा, किसी ने कहा शोल्डर स्ट्रेंथ, किसी ने कहा रिस्ट स्ट्रेंथ, फाइन मोटर स्किल्स वगैरह वगैरह। ये सब का अपना अपना रोल है, बट अगर नंबर 1 चीज़ जिसके बारे में बात की जाए तो वो होती है बैक स्ट्रेंथ। और हम सबको लगा यार ये तो बिल्कुल भी करेक्ट साउंड नहीं कर रहा है, दैट इज नॉट समथिंग दैट वी कुड हैव गेस्ड।
और ऐसी, ये तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपके सर के ऊपर से जाती हैं। और अगर आपका खुद का ये हाल है तो इन्हीं बातों को किसी और को एक्सप्लेन करना, लाइक से घर के ओल्ड फैमिली मेंबर्स को एक्सप्लेन करना, तो फिर बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाता है आपके लिए। सेकेंड थिंग इज द इमोशनल अटैक दैट इट डज ऑन द एंटायर फैमिली। लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर, ऑटिज्म इज नॉट समथिंग दैट एनी फैमिली इज एवर रेडी फॉर। एक वो दिन होता है आपकी जिंदगी का जब आपके घर में एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा चारों तरफ घूम रहा होता है, जो किसी भी पेरेंट्स की लाइफ का सबसे अच्छा फेज होता है। वहीं अचानक से आप एक ट्रांजिशन ओवरनाइट कर जाते हो जहां आपकी लाइफ रिवॉल्व करने लगती है थेरेपिस्ट के आगे, थेरेपीज के आगे, स्पेशल इंटरवेंशंस के आगे, और आपको मालूम पड़ता है कि ये आपका बच्चा एक नॉर्मल बच्चा है। इट इज अ वेरी पेनफुल ट्रांजिशन फॉर एनी फैमिली फॉर दैट मैटर। एंड थर्ड इज द फाइनेंशियल कैच और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट दैट कम्स अलोंग विद ऑटिज्म। तो ये जितनी भी हम थेरेपीज की बात कर रहे हैं, इंटरवेंशंस की बात कर रहे हैं, ये सब बहुत एक्सपेंसिव होता है। ऑल ऑफ दिस कॉस्ट मनी, लाइक सीरियस मनी। और ये जो चेंज है ये 2 दिन, 4 दिन, 2 महीना, 2 साल का नहीं होता है, ये एक परमानेंट चेंज है। दिस इज हाउ योर लाइफ इज गोइंग टू बी, राइट? एंड दैट कैन रियली डिरेल फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ द बेस्टेस्ट ऑफ द वर्किंग प्रोफेशनल्स। आप जिस एक ओल्ड एज में पहुंचने के बाद अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हो, उन्हें हेल्प करने की बजाय आप उनकी हेल्प लेना शुरू कर देते हो, एंड दैट इज नेवर ए वेरी वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस फॉर एनी फैमिली फॉर दैट मैटर। सो इस तरह ओवरनाइट हमारी लाइफ में 360 डिग्री बदल गई थी, लेकिन हमने डिसाइड किया कि हम इस तरह हार नहीं मानेंगे, जो बन सकेगा हम वो करेंगे। और वहाँ से हमने शुरू किया to read about various interventions. We attended lots of seminars and workshops to get a hang of it. हमने स्पेशल एजुकेशन, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम, म्यूजिक थेरेपी, GFCF डाइट, मेंटेबिलिटी डाइट, ऐसे करके बहुत सारे इंटरवेंशंस हैं जो मैंने ट्राई किए। यहाँ मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि यही सब है जो फॉर्मूला है, बट यहाँ मैं एम्फेसाइज करना चाहूँगी कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अपने बच्चे को हेल्प करें, जितनी जल्दी हो सके आप उसको एक पर्टिकुलर रिकमेंडेड थेरेपी प्रोग्राम में एनरोल कराएं। सूनर द बेटर, दैट इज द ओनली प्रूवन फैक्टर व्हेन इट कम्स टू ऑटिज्म। ये अकेला वो मंत्रा है जिससे हर पेरेंट्स, हर रिसर्चर, हर डॉक्टर, हर थेरेपिस्ट अग्री करेंगे, राइट? सूनर द बेटर। सो आप प्लीज टाइम ना वेस्ट कीजिए to figure out or to stay in denial. In these 5 years I have seen so many parents जो शायद ये सुनना चाहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, and I don't blame them. That's how we all are, right? Nobody wants to accept कि उनके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। तो उनको लगता है कि शायद ये डॉक्टर्स झूठ बोल रहे हैं, शायद ये डॉक्टर्स आपसे पैसा बनाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, और इसकी वजह से वो एक थेरेपीज, एक डॉक्टर, एक साइकोलॉजिस्ट से छोड़ के दूसरे के पास जाते रहते हैं जस्ट टू हियर दैट नो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट? बट ये सबके बीच में बहुत टाइम खराब हो जाता है, और जिसकी वजह से वो एक प्रेशियस विंडो जिसमें शायद आपका बच्चा इम्प्रूव कर सकता था, वो विंडो भी मिस हो जाता है। Please don't make that mistake. I think one thing that really worked for me was that I did not waste even a single day. The moment I got to know of it, the next day my son was going to therapies. And I think that has been the bottom line why my son has improved the way he has. Second, I would want to share is that it is, like I said, a life-changing event. And life-changing event का मतलब होता है अपनी लाइफ को चेंज करना, उसके हिसाब से अपनी प्रायोरिटीज को अलाइन करना। आपको बहुत सारे सोशल ऑब्लिगेशंस, कमिटमेंट, फेस्टिवल्स, शादीज, ये सब जिंदगी में लगा रहता है, राइट? लेकिन उनको एक तरफ रख के आपको जितना हो सके रिलीजियसली जो भी होम प्लान्स हैं, जो भी थेरेपीज हैं, उनको फॉलो करना। अगर आप उसको बहुत अच्छे से मन लगा के कंसिस्टेंटली करेंगे, यू विल डेफिनेटली सी अ रिजल्ट। आई एम नॉट सेइंग कि बच्चा नॉर्मल हो जाता है, आई एम नॉट सेइंग कि मेरा बच्चा नॉर्मल हो गया है, बट द टुमारो इज गोइंग टू बी अ बेटर डे। वो जैसा आज है उससे बेहतर होगा। आज जिस लेवल पे वो आ गया है, मैंने 5 साल पहले कल्पना भी नहीं की थी कि वो इस लेवल पे आ पाएगा, लेकिन वो इस लेवल पे आया, और आज मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ अबाउट हिज फ्यूचर। आई एम श्योर
वो एक टिपिकल पढ़ाई लिखाई करे ना करे, बट देयर विल बी समथिंग दैट वी विल बी एबल टू फिगर आउट विद हिज लाइफ, राइट। बट वो पॉसिबल तभी है जब आप बच्चे को प्रायोरिटाइज करते हैं। मैंने इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो इस बुक में शेयर की हैं। ये बुक कोई सक्सेस फॉर्मूला नहीं है, इसमें कोई मैजिक सोल्यूशन नहीं है। अगर आप ये सोच के इस बुक को पढ़ेंगे कि नहीं इसमें मेरे को अपने आंसर्स मिल जाएंगे, तो नो, दैट्स नॉट व्हाट इट इज। दिस बुक टॉक्स अबाउट व्हाट हैज वर्कड फॉर माय चाइल्ड, राइट। दिस बुक टॉक्स अबाउट various challenges or struggles that you can expect on your way. So the reason why I wrote this book is number one, because जब हमने शुरू किया, like I said, मैंने autism का नाम भी नहीं सुना था। I still remember talking to my mother about it and I was telling her कि वरण्य को autism है। She said हमारी इतनी बड़ी family है, किसी ने ऐसा नाम नहीं सुना है, किसी को autism नहीं है, and are you sure ऐसा कोई problem है? Are you really sure about it? Are you sure कि डॉक्टर्स आपको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हैं? बिकॉज ये क्या होता है एंड वाई? बिकॉज हमारी फैमिली में किसी को नहीं है, राइट। तो वहाँ से एक शुरू किया। एक अवेयरनेस वॉज नंबर वन चैलेंज दैट आई हैड टू स्ट्रगल विद। इवन वेन यू आर ट्राइंग टू टेल फैमिली मेम्बर्स कि नहीं ही इज डूइंग दिस वे बिकॉज ऑफ दिस रीजन, और लाइक से दिस थेरेपी विल हेल्प इन दिस वे, वो कॉन्वर्जेशन बड़ी डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशन होती है, राइट। तो ये बुक मैंने इसलिए लिखा है ताकि जो लोग इस तरह के फंडामेंटल लेवल पे स्ट्रगल कर रहे हैं, ये बुक आपको एक स्ट्रगल में पार पाने के लिए थोड़ा डायरेक्शन देगी। ये बुक में आंसर नहीं है, ये बुक में डायरेक्शन है, राइट। So that is the number one thing that I'm wanting to achieve, कि parents like me who have just started or like say who have just a new report in their hand, उस वक्त उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती है स्ट्रगल करने के लिए। अगर उस स्ट्रगल में इस बुक से थोड़ा सा भी हेल्प मिल जाता है, थोड़ी सी भी डायरेक्शन मिल जाती है, तो आई वुड प्रिज्यूम कि द एफर्ट ऑफ राइटिंग इट हैज़ पेड ऑफ। एंड सेकेंड रीजन वाई आई डिसाइडेड टू राइट वॉज टू क्रिएट मोर अवेयरनेस इन द सोसाइटी। बिकॉज हमारे को जो स्ट्रगल्स होते हैं उनमें से एक नंबर वन स्ट्रगल है द सोशल स्टिग्मा दैट कम्स विद इट, द फैक्ट दैट nobody is really willing to accept about it, nobody is really keen to understand the nuances about it, जिससे हमारी तकलीफें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हम जिस तरह के एनवायरनमेंट में जाते हैं, जिस तरह के स्टेटमेंट्स हमारे ऊपर मारे जाते हैं, जिस तरह के कमेंट्स हमारे ऊपर मारे जाते हैं, वो सब हमारे पेन को बहुत बढ़ा देते हैं। एम इज़ दैट एज अ सोसाइटी we need to become a lot more sensitive and inclusive about special kids, and that's not just autism. There are so many other challenges that a lot of kids have been going through, right? But as a society we need to become a little more sensitive. So idea is that this book will kind of make them aware about the challenges that we normally don't even think about, things that we take for granted, things that we should be grateful for, that the God has been kind to us, a lot more kind to us than these gifted kids, and at a fundamental level the way they struggle. So my idea is that I could make the society a little more aware and sensitive about their needs and challenges. Like I keep saying, जितना बेहतर हम समझेंगे उतना बेहतर हम अपनाएंगे, right? And now coming back to the challenges, the need for it, as per our Indian government, there are about 18% of the kids in our society who are struggling in some or the other way, who have some sort of challenges. किसी के challenges थोड़ा कम है, किसी के ज़्यादा है। बट अगर आप हमारी population को देखें, हमारा population कितना बड़ा है, उस पर 18% is a very large base, जिसको हम और आप ignore नहीं कर सकते। हमारा जिम्मेदारी बनती है कि हम इन लोगों की समस्याओं को समझें, उनके challenges को अपनाएं and उनके लिए एक inclusive environment बनाएं। आपकी और मेरी तरह all that they want is to be loved and accepted for what they are and how they are, right? इसलिए मेरी कोशिश है इस दिशा में कि हमारा समाज, हम अपने जनरेशन्स के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए बेहतर समाज छोड़ के जाए। लाइक आई कीप सेइंग, जितना बेहतर हम समझेंगे उतना बेहतर हम अपनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।